यहाँ पे चल रही है पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा की तैयारी। और ये प्रसाद बन रहा है तुलसी माँ के लिए। और एकादशी तक तुलसी जी को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी माँ का 1 महीने का व्रत होता है। लेकिन एकादशी के बाद जब एकादशी का व्रत टूटता है तो सबसे पहले चावल खा के ही व्रत को तोड़ा जाता है। तो एकादशी के बाद तुलसी जी को चावल अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने नए चावल के आटे का लड्डू बनाया है, जो कि बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ नए चावल के लड्डू का प्रसाद तुलसी माँ को चढ़ता है। फ्रेंड्स नमस्ते, मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली RBL ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज है पूर्णिमा का दिन, तुलसी पूजा है आज। तो हम चल रहे हैं तुलसी पूजा करने। सारी पूजा की तैयारी हमने कर ली है, बस छत पे हमारी तुलसी हैं तो छत पे जाके पूजा करनी है। तो चलिए चलते हैं और पूजा करते हैं आज तुलसी जी की। किसके किसके यहाँ तुलसी पूजा होती है पूर्णिमा के दिन, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए ठीक है, चलते हैं आए और आप लोगों को दिखाते हैं अपनी तुलसी पूजा। तुलसी जी हमारी छत पे ही हैं, क्योंकि नीचे कहीं जगह नहीं है कि नीचे हम तुलसी का पौधा लगा सके। इस वजह से छत पे ही हमें पूजा करने के लिए जाना पड़ रहा है। और इस समय मेरी जो तुलसी जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, क्योंकि पुरानी वाली तुलसी सूख गई। और आ गए हैं हम छत पे तुलसी पूजन के लिए। तो एकादशी के दिन हमने तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो हमने नहीं किया था। तो आज हम कुछ शादी की रस्में भी कर लेंगे यहीं पे, और उसके बाद तुलसी पूजा भी करेंगे। तो शालिग्राम यहाँ पे नहीं थे। यहाँ मेरे यहाँ तो हैं काफ़ी सारे, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। यहाँ कोई तुलसी पूजा करता नहीं है घर पे, तो इस वजह से शालिग्राम नहीं थे। तो हमने मिट्टी का शालिग्राम बनाया है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि ब्लैक नहीं है। तो ये हमने मिट्टी का शालिग्राम के आकार का और उसी साइज़ का हमने शालिग्राम बना लिया है। और इसको हमने हल्दी से कलर कर लिया है। और इसके बाद फिर अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पूजा। और शालिग्राम है नहीं, तो इसके लिए अब कभी जाएंगे कहीं दर्शन वगैरह करने तो वहाँ से ख़रीद के ले आएंगे। बाकी मिट्टी का सबसे ज़्यादा शुभ होता ही है, तो यहाँ पे हम मिट्टी का बना के पूजा कर रहे हैं। तो अभी हम जल अर्पित कर रहे हैं माँ तुलसी को और शालिग्राम भगवान को। उसके बाद शालिग्राम भगवान को हम पीले वस्त्र चढ़ाएंगे। और फिर इसके बाद माता जी को हम चुनरी चढ़ाएंगे। चुनरी चढ़ाने के बाद फिर पुष्प चढ़ाएंगे। तो माता जी को हम लाल कलर का, गुलाबी कलर का, कोई भी, यहाँ पे मैं गुलाब का फूल चढ़ा रही हूँ। बाकी शालिग्राम भगवान को हम पीला पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद फिर माता तुलसी और शालिग्राम भगवान को पहले हल्दी लगाएंगे, क्योंकि शादी में हल्दी चढ़ती है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को सबसे पहले हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी लगाने के बाद फिर मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि हल्दी के बाद फिर मेहंदी का फंक्शन आता है। तो माता तुलसी और शालिग्राम भगवान को हम लगा देंगे मेहंदी। तो हल्दी मेहंदी हमारी तुलसी जी की हो चुकी है। और इसके बाद फिर हम आगे इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार के उपरांत इनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शालिग्राम जी को भी हम मेहंदी लगा रहे हैं। और इसके बाद फिर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगा के हम पूजा करेंगे। और ये ऐपन है जो चावल और हल्दी को पीस के बनाया जाता है। और ये भी पूजा, तुलसी पूजा में तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये हम ऐपन भी लगा देते हैं तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम कुमकुम लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे माँ तुलसी जी को। शालिग्राम को नहीं लगाएंगे, तुलसी जी को हम सिंदूर लगाएंगे। फिर शालिग्राम जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे। और इसके बाद फिर जैसे कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, मतलब कार्तिक 30 दिन के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसी ऐपन से 30 हाथ से थापे लगाएंगे, ऐसा होता है। और हम लोग पहले पूरा 1 महीने तक कार्तिक स्नान भी करते थे। सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके फिर तुलसी जी की पूजा होती थी। और उसके बाद फिर नहाने के बाद जो टाइम होता था, यानी कि 4 से 5 के बीच हम लोग का नहाना और पूजा हो जाता था। तो उसके बाद सोना नहीं चाहिए, तो हम लोग जागरण भी करते थे पूरा 1 महीने। तो यहाँ पे हमने जो 30 थापे लगाए हैं उसमें सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर लगाने के बाद फिर इसमें हम घी गुड़ भी लगाएंगे। तो इस तरीके से 30 दिन के 30 थापे हम लगा देंगे।
और इसके बाद फिर यहाँ पे हम माँ तुलसी के इत्र लगा रहे हैं उनकी चुनरी में। फिर हम इनका श्रृंगार करेंगे। इत्र हमने लगा दिया है। यहाँ पे हम तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान को घी गुड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हर पूजा में घी गुड़ ज़रूर लगाया जाता है सभी भगवान को। तो घी गुड़ भी यहाँ पे हम लगा देते हैं। फिर हमने जो 30 थापे लगाए हैं उसमें हमने सिंदूर लगाया था, और अभी हम घी गुड़ भी पूरे 30 जगह पे लगा देंगे। तो इस तरीके से होती है, मतलब हम बचपन से जिस तरीके से पूजा करते आ रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं। बाकी अभी इधर कैसे होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने अपने यहाँ अपने घर पे तो किसी को करते देखा नहीं है। तो मैं जैसे करती आ रही हूँ बचपन से वैसे ही कर रही हूँ। और यहाँ पे माँ तुलसी को हम बिंदी लगाएंगे। अब तुलसी जी का हम करेंगे श्रृंगार। तो बिंदी लगाएंगे, फिर जितना भी हम मेकअप का सामान लगाए हैं वो सारा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम नेल पॉलिश लगा रहे हैं। नेल पॉलिश लगाने के बाद फिर हम लगा रहेंगे, चूड़ी पहनाएंगे। हाँ, अब हम माता जी को चूड़ी पहनाएंगे, और चूड़ी पहनाने के बाद फिर हम जो है आलता लगाएंगे, यानी कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक मिट्टी के जो दिवाली होती है ना, उसी दिवाली में हमने कलर अच्छा साफ़ कलर हमने घोल लिया था, और इस कलर को हम माँ तुलसी जी को लगा देंगे। और इसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए हमने ये चावल का लड्डू बनाया है। इसमें हमने क्या पिन्नी टाइप का हमने बनाया है, यानी कि इसमें हमने नारियल जो है ग्रेट करके डाला है, और खूब सारा घी हमने डाला है, दूध मिक्स किया है और चीनी मिक्स की है। और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने लड्डू बना लिया है। तो ये लड्डू माँ तुलसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत प्रिय है, और इनके भोग में यही लड्डू चढ़ते हैं। हम लोग की तरफ यही चढ़ाए जाते हैं। बाकी बहुत लोग के यहाँ खीर पूड़ी, बहुत लोग के यहाँ हलवा पूड़ी, कोई बतासे भी चढ़ाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे 30 लड्डू हमने बनाए हैं और 30 बतासे लिए हैं, क्योंकि जोड़े के हिसाब से चढ़ाया जाता है, सिंगल नहीं चढ़ाया जाता। तो एक बतासा एक लड्डू करके हमने 30 जोड़ा बनाया है, और वही हम चढ़ा रहे हैं। और अगर पूड़ियाँ बनाते हैं तो फिर वो भी 30 जोड़ी बनाते हैं ना, इस तरीके से हमने लड्डू और बतासे का जोड़ मिला के 30 जोड़ा कर लिया है पूरा। शालिग्राम भगवान यानी कि विष्णु जी का अवतार हैं, तो इनको हम चना और गुड़ का प्रसाद अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम ये शालिग्राम जी के लिए गुड़ और चने का प्रसाद लेके आए हैं, ये हम इनको अर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर जितना भी श्रृंगार का सामान है वो हम तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। अभी तो हमने उनका श्रृंगार किया है, लेकिन सारा सामान और दक्षिणा हम माँ तुलसी जी को समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर जो भी आपका सीजनल फल है वो भी हम इनको समर्पित कर देंगे। और गन्ना भी चढ़ाया जाता है माँ तुलसी की पूजा में, लेकिन गन्ना था मेरे पास, मैं भूल गई थी, वो तो बाद में मुझे याद आया, तो फिर मैं बाद में लेके आ गई थी, रख दी थी माँ तुलसी जी के पास। तो यहाँ पे हमने नैवेद्य फल सारी चीज़ें हमने माँ तुलसी जी को समर्पित कर दिया है, भोग इनका लगा दिया है। और इसके बाद फिर लौंग इलायची मुख शुद्धि के लिए हम समर्पित कर देंगे तो माँ तुलसी जी को, और उसके बाद शालिग्राम भगवान दोनों लोगों के लिए हम लौंग इलायची भी समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा इधर की संपन्न हो गई है। इसके बाद फिर हम हवन करेंगे, हवन या अगियारी करेंगे घी गुड़ के साथ, क्योंकि जब शादियां होती हैं तो घी गुड़ का अगियार करने के बाद फिर उसके फेरे लगवाते हैं पंडित जी। तो यहाँ पे हम पहले धूप दीप जलाएंगे, और धूप दीप जलाने के बाद फिर आरती करेंगे, यानी कि धूप दीप दिखा देंगे, आरती हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये देखिए धूप और दीप हम माँ तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान को दिखा देंगे, और इसको हम यहीं पे रख देंगे। इसके बाद हम तुलसी के पत्ते से शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराएंगे। अब ये स्नान कैसे होता है वो आपको अभी वीडियो में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, और शालिग्राम जी को अगर तुलसी दल से स्नान करा दो तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने 11 तुलसी के पत्रे लिए हैं, तुलसी पत्र लिए हैं, और उसको हम श्रीमन्नारायण 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 करके 11 बार हम समर्पित कर देंगे। ओम श्रीमन्नारायण, ओम श्रीमन्नारायण,
ओम श्रीमन्नारायण। 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 ऐसे भगवान नारायण का हम ध्यान करते हुए उनको तुलसी दल से स्नान कराएंगे। तो ये इस प्रक्रिया से शालिग्राम भगवान जी को बहुत खुशी होती है, उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। यहाँ पे हम अगियारी कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे आम की लकड़ियाँ ली हैं और उसमें कपूर डाल के हमने आग जला ली है। और इसके बाद फिर घी गुड़ हमने ले रखा है साथ में, तो घी गुड़ से हम अगियार कर लेंगे। तो अगियार हमने कर लिया है। इसके बाद जो हमने तुलसी दल से शालिग्राम जी को स्नान कराया है उसे हम उठाएंगे और इसके बाद इस अग्नि के 7 फेरे लगवा लेंगे, क्योंकि जिनकी शादियां होती हैं पंडित जी भी ऐसे ही 7 फेरे लगवाते हैं। तो यहाँ पे तुलसी दल और शालिग्राम भगवान जी के हम 7 फेरे लगा लेंगे। तो यहाँ पे तुलसी जी के फेरे भी हो गए हैं। इस तरीके से इनका विवाह भी संपन्न हो गया है और आज पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा भी संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो रही है और अभी हमको आरती करनी है। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं सेवक खलकामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तो यहाँ पे हमने तुलसी जी और विष्णु जी की आरती कर ली है। इसके बाद फिर हम ये सूर्य देव को आरती दिखा रहे हैं और आरती दिखाने के बाद फिर सभी देवी देवताओं को हम आरती दिखा लेंगे और इसके बाद फिर हमें सूर्य देव को जल अर्पित करना है। तो ओम सूर्य देव सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमा भक्तिया ग्रहणार्थ दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। तो सूर्य देव को जल देने के बाद हम परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानी चा पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। परिक्रमा भी हमने कर ली है। इसके बाद फिर सभी देवी देवताओं को हम प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे कि हमने जो भी मंत्रहीन भक्तिहीन बुद्धिहीन पूजन किया है हमारी पूजा को स्वीकार करो, हमारा सबका कल्याण करो। और इसके बाद फिर हम आरती ले लेंगे, क्योंकि पूजा हमने कर दी है, देवी देवताओं के सामने हमने आरती रख दी है, देवी देवताओं की आरती हो गई है। इसके बाद फिर हम आरती ले लेंगे। जो भी हमारी मन की इच्छा है, हमारी जो भी मनोकामना है, हम भगवान से विनती करेंगे, उनके सामने हम अपनी मन की कामना को रखेंगे, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। और इसके बाद फिर पूजा हमारी हो गई है और अभी आ गए हैं हम नीचे। नीचे भी हम अपनी पूजा कर लेंगे, क्योंकि अब छत पे तुलसी माँ की शादी तो हो गई है, लेकिन हमारे नीचे के मंदिर में अभी पूजा नहीं हुई थी, तो हम आ गए हैं ऊपर से पूजा करके नीचे। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी रोज वाली पूजा। सुमिरो पवन कुमार बलवती विद्या देव मोहरो क्लेशिकारं कर्पूरद्वारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शिव नरकरहि परस्पर प्रीति चलन सुधर्म निरत सिद्धि गुरुआ पढ़ने गए रघुराई अंतकाल विद्या। फ्रेंड्स, हम छत पे भी तुलसी जी की पूजा कर चुके हैं और अभी नीचे भी हमने जो अपनी डेली पूजा होती है गायत्री माँ की, वो भी हमने कर लिया है। और अभी प्रसाद सबके घर में भेज देते हैं, क्योंकि तुलसी पूजा साल में एक बार होती है तो इसका प्रसाद भी सब में देना होता है। तो प्रसाद हमने निकाल दिया है और ये देने भी जा रहे हैं, देखिए। तो ये गए हैं प्रसाद देने और हम भी पूजा कर ही चुके हैं, तो अब हम भी प्रसाद खाएंगे। ये आ जाते हैं, पहले हम इनको प्रसाद दे देते हैं, उसके बाद फिर हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद फिर चाय नाश्ता होगा, क्योंकि दिन की शुरुआत प्रसाद के साथ। जो कार्तिक मास की शुरुआत जब होती है तो मेरी मम्मी हमेशा बचपन से ही हम लोगों से तुलसी जी में घी का दीपक हर शाम जलवाती थी। तो वहाँ पे तो हमेशा हर कार्तिक मास में हम लोग दीपक जलाते थे, लेकिन जब से यहाँ पे आ गई ना, तो फिर मुझे ये नहीं पता चलता कि कब से कार्तिक मास स्टार्ट हुआ है। तो मैं इस बार पूरा 1 महीने दीपक नहीं जला पाई हूँ। आज हमने तुलसी जी की पूजा की, और वैसे तो मैं तुलसी जी में रोज ही जल डालती हूँ। पूजा करने के बाद फिर तुलसी जी को और सूर्य देव को मैं जल डालती हूँ, लेकिन मैं शाम को दीपक कार्तिक मास में 1 दिन भी नहीं जला पाई हूँ। तो आज लास्ट डे है, तो आज मैं ना पूरा 30 दिन का दीपक आज इकट्ठे जलाऊंगी शाम को। और आज के दिन को देव दिवाली भी बोलते हैं, क्योंकि दिवाली से भी बड़ा पर्व है आज का, कार्तिक पूर्णिमा का। तो इसमें गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो गंगा स्नान करने तो नहीं जा पाए हैं, लेकिन हाँ, घर पे अगर नहाने के पानी में गंगा जल मिक्स करके नहा लिया जाए तो वो भी गंगा स्नान के समान ही होता है। तो हमने नहाने के पानी में गंगा जल मिला के स्नान किया था, और इनके पानी में भी हमने मिला दिया था। तो गंगा स्नान समझ लीजिए हम लोग कर चुके हैं, और आज शाम को फिर देव दिवाली भी मनाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये प्रसाद दे के आ चुके हैं, और अब हम लोग पहले प्रसाद खाएंगे, उसके बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे।